ये जान लेना चाहिए कि सत्य अपनी जगह है, उसे हम बना नहीं सकते और उसकी धारणा हम लोग कर नहीं सकते अपने मन से या बुद्धि से। वो है सो है और वही रहेगा। लेकिन सत्य को जानने के लिए जो आज हमारी मनुष्य स्थिति है, उससे हमें थोड़ा ऊपर उठना होगा। उत्क्रांति के इवोल्यूशन के दौरान में आज हम हिंदू कह सकते हैं कि आज हम यहाँ पर बैठे हुए अपने को एक हिंदुस्तानी समझते हैं या हम अंग्रेज समझते हैं और इंसान समझते हैं। इससे आगे हम बस समझना चाहें कि हम क्या हैं, उसके लिए जरूर है कि जो आज की हमारी मानवीय स्थिति है उससे कुछ ऊंचे स्तर पे हमें उठना पड़ेगा। और वो जो ऊंचा स्तर है वो आप बुद्धि के प्रकांड चातुर्य से या मन के प्रगाढ़ भक्ति से नहीं पा सकते, वो सीमित है। उसके लिए एक विशेष तरह की व्यवस्था हमारे जगन नियंता परमेश्वर ने हमारे अंदर की हुई। आजकल के जमाने में अगर कोई परमात्मा का नाम भी लेता है तो लोग सोचते हैं कि ये कोई बड़ी पुरानी घिसी की बात आप कह रहे हैं। लेकिन परमात्मा है, चाहे आप उसे माने या न माने, उसको जानने के लिए सिर्फ आपको एक ऊंचे स्तर पर उतरना चाहिए। एक विज्ञान की दृष्टि से एक विज्ञानी को ऐसा ही सोचना चाहिए कि जो कुछ हम कह रहे हैं वो आपके सामने एक धारणा मात्र है, एक हाइपोथेसिस है, और जब वो अगर सिद्ध हो जाए तो उसे हर ईमानदार आदमी को मान लेना चाहिए। जो कुछ हमारे संत साधुओं ने कहा हुआ है, जो अनेक देशों में संत साधुओं ने कहा है, जो अनेक शास्त्र ग्रंथों में कहा गया है, वो सब झुठलाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो लोग जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलते थे और उन्होंने कोई भी झूठी बात की हुई या गलत बात की हुई या कोई ऐसी बात जो निम्र स्तर की थी हमने सुनी नहीं। तब फिर वो जो करते थे और जो वो कहते थे और जो स्थिति में वो थे, वो स्थिति को प्राप्त कर लेना आवश्यक। इसकी व्यवस्था हमारे अंदर पूरी तरह से की गई है। इसका ज्ञान इसी भारतवर्ष में अनेक वर्षों से जाना गया था और जो इस ज्ञान को जानता था उसी को ज्ञानी माना जाता था। अब इस ज्ञान के प्रादुर्भाव के लिए जो व्यवस्था थी उसमें पहले एक ही दो लोगों को आत्म साक्षात्कार हो, एक ही दो लोगों को, क्योंकि ये जो कार्य है, जैसे कि जीवन के इस वृक्ष में 2 ही 4 पहले फूल आए, उसके बाद 10-12 और फूल आए, उसके बाद कुछ और आए, लेकिन आज बाहर आई हुई है। ये कार्य इसी कलयुग में होने वाला है, ऐसा वर्णित किया गया था और इसीलिए यह घटित हो रहा, क्योंकि इस वक्त मनुष्य एक भ्रांति के कगार पर खड़ा हुआ अपने भविष्य के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित है। भारतवर्ष में अनेक तरह की समस्या है, पर जो परदेशी लोग हैं, जो कि परदेश में रहते हैं, अमेरिका में, रशिया में, इंग्लैंड में, स्पेन में, फ्रांस में, उन लोगों की समस्या बहुत ही दुर्घट है। उन लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि अपने अहंकार में वो इस तरह से आगे बढ़ गए कि अब उन्होंने जो जो गलतियां करी हैं उसके वो फल भोग रहे हैं। और हम लोग अब भी हमारी जो कुछ भी कुसंस्कार हो गए हैं, हमारे अंदर जो अंधश्रद्धाएं हैं, जो हमने गलत चीजें अपना ली हैं, उसकी बीमारी से अभी हम लोग क्लांत हैं, पीड़ित हैं। ऐसे वक्त में ही मनुष्य सोचता है कि क्या यही जीवन का लक्ष्य है,
क्या यही पाने के लिए परमात्मा ने हमें एक अमीबा से इंसान बनाया, या इससे भी आगे कोई हमारी स्थिति है? ये सोच पर जब हम आते हैं तभी मैं कहती हूँ कि आप सत्य को खोज रहे हैं। सत्य को खोजना विज्ञान के खोज से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिन जिन देशों ने विज्ञान को खोजा वो आज ऐसे तट पर खड़े हैं कि समझ ही नहीं आता है कि वो और कितने सालों तक टिक पाएंगे। आपसी बैर, आपसी झगड़े तो जो है सो है, पर हिंसाचार आदि अनैतिकता से वो बिल्कुल भरे हुए। कुछ भाग्यवश मेरा ऐसा रहा कि जीवन में मैंने बहुत सफर किया है और अनेक देशों में मैं घूमी फिरी हूँ, और उन लोगों की दशा देख करके यही सोचती हूँ कि हम लोग वैसे देखिए तो काफी भाग्यशाली हैं। यहाँ पर जरूर गरीबी है, परेशानियां हैं, लेकिन जिस चीजों से वो लोग व्यथित हैं उससे हम लोग व्यथित नहीं। जैसे कि इंग्लैंड जैसे देश में, जिसे कि हम इंग्लिश लोगों को बहुत सभ्य समझते हैं, इतनी असभ्यता है कि उस लंदन शहर के अंदर हर हफ्ते में 2 बच्चे माँ बाप मार डालते, अपने अच्छे बच्चों को मार डालते। इतना ही नहीं, वहाँ एक छोटा सा हिस्सा है जिसे कि आप साउथ ईस्ट लंदन कह सकते हैं, जहाँ पर की रईस लोग रहते हैं। वहाँ 12 साल से नीचे बच्चे सब ड्रग्स के एडिक्शन हो गया। हमारे यहाँ ये सब चीजों का प्रादुर्भाव नहीं। अमेरिका के बारे में तो क्या बताएं कि मुझे तो लगता है कि 40% लोग वहाँ आधे पागल ही है, सबको नर्वसनेस की ट्रबल है, और इतना वहाँ पर हिंसाचार है कि यहाँ बैठे बैठे आप समझ नहीं सकते हैं कि वहाँ कोई आदमी रात को 12 बजे अगर अकेला निकल जाए तो बच नहीं। न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में और लॉस एंजलिस जैसी जगह इतनी भयंकर परिस्थिति है कि आपको कहीं भी जाना हो तो मोटर में ही जाना पड़ता है, और रात के वक्त कहीं जाने में बहुत डर की बात। इसी प्रकार रशिया में भी हमने देखा कि रशिया में लोगों में जरूर उनके सर्वराज्य व्यवस्था की वजह से शांति तो थी, एक तरह की शांति, दबी हुई शांति थी, लेकिन मनुष्य अत्यंत व्याकुल और असंतुष्ट है, अत्यंत व्याकुल और असंतुष्ट है, और उसे अपने आत्मा की लगन लगी हुई है। और सब कहते हैं कि ये स्पिरिचुअल लाइफ क्या है, हम किसी तरह से हिंदुस्तान जाना चाहते हैं जहाँ पर हम स्पिरिचुअल लाइफ को प्राप्त करें। ये आज समाज की स्थिति दूसरे देशों में है, जिसे बहुत से हमारे देश के दुष्ट लोगों ने सोचा कि अच्छा यहाँ हमें मार्केट मिल गया, तो वो लोग बाहर गए और वहाँ उन्होंने खूब रुपया पैसा बनाया, लोगों को लूटा है, इस कदर परेशान करके और मूर्खता की बातें इतनी करी हैं कि जो हमारे देश के लोगों को शोभायमान नहीं। अब ये सोचना चाहिए कि विज्ञान जो इतना बढ़ गया, सो ये वृक्ष की तरह बड़ा बढ़ गया है, और इसकी जो जड़ें हैं वो अभी तक प्लावित नहीं है। ये जड़ें कहाँ हैं? ये जड़ें इस भारतवर्ष में, इसकी जड़ है अध्यात्म। अगर अध्यात्म का पानी इस वृक्ष को नहीं मिला तो हो सकता है ये सारा ही वृक्ष पूरी तरह से नष्ट हो जाए। अध्यात्म के प्रति हम लोग इतनी श्रद्धा से अब देखते नहीं। उसकी वजह है कि हम लोग ये सोचते हैं कि इतने अध्यात्म वाले हो गए, उन्होंने क्या पा लिया, उनको क्या मिला, उन्होंने कितना पैसा कमाया और उनके पास इतनी मोटे। अध्यात्म अंदर की चीज है, बाहर की है। अंदर की शांति को प्राप्त करना, अंदर की महत्ता को जानना, अपने आत्मा का प्रकाश अपने चित्त में लाना आदि कार्य इसी देश में हुए हैं और अब बहुत जोरों में हो रहे हैं। बाहर इसलिए सहयोग बहुत जोरों में फैल रहा है कि वो इसको नितांत आवश्यक चीज समझते हैं। अभी हम लोगों की इतनी आंखें इस तरफ खुली नहीं, तो वास्तविक में अगर आप देखें और अगर खुले दिमाग से आप सोचें तो क्या परमात्मा ने हमें इसी तरह संसार में भेजा होगा कि हम इधर से उधर टटोलते फिरे और किसी तरह से मृत्यु को प्राप्त करें? अगर आप परमात्मा को एक महान शक्ति मानते हैं और अगर नहीं भी मानते तो भी आपको सोचना चाहिए
कि आज हमारे अंदर जो कुछ भी हमने प्राप्त किया हुआ वो सिर्फ एक संवेदना मात्र है, एक देखना मात्र है, एक सुनना मात्र है, जानना मात्र है। लेकिन सबका जानना अलग अलग है। हर आदमी अलग तरह से सोचता है। कोई सोचता है कि यही ठीक है, कोई सोचता है वही ठीक है। कोई सोचता है कि कम्युनिज्म ठीक है, तो कोई सोचता है कि डेमोक्रेसी ठीक है। लेकिन दोनों भी ठीक है। जो एक कैपिटलिस्ट है वो सोचता है कि मैं ही ठीक हूँ। मैं ये कहूंगी कि समझ लीजिए मेरे अंदर अगर सब शक्तियां तो मैं बहुत ही बड़ी कैपिटलिस्ट हो गई। लेकिन ऐसे कैपिटलिस्ट को चैन नहीं आएगा जब तक वो अपना कैपिटल दूसरों को बांटेगा नहीं, जब तक वो दूसरों को इसका शेयर नहीं देगा। ऐसे कैपिटलिस्ट को, ऐसे पूंजीवादी को आराम नहीं आने वाला। ये स्थिति जब मनुष्य की आ जाए कि जब वो इस आध्यात्म को, कैपिटल को पाले, तो वो बांटे बगैर उसे चैन ही नहीं आएगा। तो इसको प्राप्त करने के लिए जो हमारे अंदर व्यवस्था की गई है, अनादिकाल से हमारे अंदर बसी हुई एक बड़ी शक्ति है जिसका नाम है कुंडली। अब इसका शक्ति का चलना, इसका उठना और इसका गतिमान होना भी सब कुछ किसी किसी लोगों में दिखाई देता, सब में नहीं दिखाई देता। अधिकतर लोगों में कुंडलिनी बड़े जोर से उठती है और एकदम से ब्रह्मरंध्र को छेद देती है, इसलिए दिखाई नहीं देता, किंतु उसको भी आप देख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि सहयोग पर बहुत से प्रयोग हुए हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में सहयोग को तीन डॉक्टर्स को एमडी की पदवी मिली है, जिन्होंने देखा कि सहयोग से अनेक बीमारियां ठीक हो जाती। यहाँ पे भी ऐसे लोग कुछ बैठे जो बहुत बीमार थे और बहुत तकलीफ में थे, लेकिन वो ठीक हो गए। इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा, इसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं बनता। आप ही की अपनी शक्ति है जो जागरूक हो जाती है और उसकी जागृति की वजह से आपके अंदर जो सूक्ष्म चक्र हैं वो जागृत हो जाते हैं। और जब ये सूक्ष्म चक्र पूरी तरह से प्लावित हो जाते हैं तो आप अपने आप ही तंदुरुस्त हो जाते हैं। फिर आपकी मानसिक स्थिति भी इन्हीं चक्रों पे निर्भर है। अगर आपके चक्रों में अगर कुछ खराबी आ गई है, इसलिए आपकी मानसिक स्थिति खराब है। जिस वक्त ये कुंडलिनी का जागरण हो जाता है तो मानसिक स्थिति भी ठीक हो जाती है। अब हम लोग इस मेडिकल साइंस से सिर्फ वहां तक पहुंचे हैं कि इसको हम ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कहते हैं। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कहने से पहले जान लेना चाहिए कि ये ऑटो है कौन। अगर हम ऑटोमोबाइल अगर कहते हैं एक मोटर को, तो उसमें हम जानते हैं कि इसमें बैठा हुआ एक ड्राइवर है। तो हमारे अंदर बैठा हुआ कोई ड्राइवर होगा ना, जो इस ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम को चलाता है। ये ऑटो जो है यही हमारा आत्मा है। और इस आत्मा से जब हमारा पूरी तरह से संबंध हो जाता है, माने इस आत्मा का प्रकाश हमारे जब चित्त में आ जाता है तो हम भी आलोकित हो जाते हैं। और जैसे कि यूंग ने कहा था कि जब सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा तब आत्मा में, इंसान में, हमारे अंदर एक सामूहिक चेतना जागृत हो जाएगी। यानी मानविक चेतना जो है उसमें हमारे अंदर सामूहिक चेतना नहीं। जैसे आपसे हम बात कर रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, लेकिन आपके अंदर चक्र में कौन सी तकलीफ है ये आप भी नहीं जानते और अगर हम भी नहीं जानते तो बेकार। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि आप सामूहिक चेतना में जागृत हो जाए, माने आप स्वयं ही ये जान लें कि दूसरे के अंदर कौन सी शिकायत है और आपके अंदर कौन सी तकलीफ है या आपके अंदर कौन सी रुकावट है, तो इसका मतलब है कि दूसरा कोई है ही नहीं, सब आपके ही अंदर है। और आपके ही अंदर होने की वजह से आप उंगलियों के किनारों पर, यहाँ पर जान सकते हैं कि किसके कौन से चक्र पकड़े हैं और किसके कौन से चक्रों में दोष। इस पर सबसे बड़ा काम तो मोहम्मद साहब ने किया, मैं कहती हूँ, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जब आपकी क्रांति होगी, जब आपका रिजरेक्शन होगा, तब आपके हाथ बोलेंगे और आपके खिलाफ शहादत देंगे। बहुत साफ साफ लिखी हुई बातें सुरा में है, जिसको कि हम कहेंगे कि उन्होंने सहयोग की जगह शस्ता योगा ऐसा उसका नाम है। और उसमें कहा भी है कि तुम लोग इस बात का विश्वास नहीं करोगे और तुम इसको जानने की कोशिश नहीं करोगे। बहुत साफ साफ तौर पे ये बात लिखी हुई है। उसी तरह से बाइबल में भी लिखा हुआ है कि हम होली घोष को भेजेंगे, जो कि आपको सब तरह के
दुखों से दूर करेगा, कंफर्ट, और आपको पूरा ज्ञान देगा जो कि काउंसिलर है, और आपको रिडीम करेगा, माने आपको आत्म साक्षात्कार देगा, माने आपका पुनर्जन्म होगा। हमारे यहाँ भी ब्राह्मण को बीज कहते हैं और एक चिड़िया को भी बीज कहते हैं। बीज आए थी फलीजा, 2 बार जिसका जन्म होता है उसको बीज कहते हैं। माने एक बार तो पक्षी को भी बीज कहा जाता है, क्योंकि पक्षी पहले अन्य रूप से जन्म लेता है और उसके बाद पक्षी रूप से जन्म लेता है। उसी प्रकार मनुष्य एक मानव स्वरूप में जन्म लेता है और उसके बाद वो एक आत्म साक्षात्कारी, एक स्वतंत्र, पूरी तरह से ईश्वर को तंत्र जानने वाला ऐसा स्वतंत्र व्यक्ति तैयार होता है, जिसको मोहम्मद साहब ने वली ऐसे किया। हमारे यहाँ भी ऐसे बहुत सारे वली हो गए, ख्वाजा निजामुद्दीन साहब हो गए हैं, ख्वाजा मोहिद्दीन साहब हो गए हैं, बहुत से ऐसे लोग हो गए हैं, और हर धर्म में ऐसे बड़े बड़े महान सेंट्स हो गए हैं, उनको हम लोग संत कहते हैं। और इसी प्रकार आपके यहाँ पर भी बहुत से संत हो गए हैं, महाराष्ट्र में हो गए हैं, पंजाब में हो गए हैं, कबीर हो गए हैं, हर जगह संतों की समझ लीजिए भरमार रही है अपने देश में। इसलिए तो संत किसी भी देश में नहीं, इसीलिए मैं इस भारत भूमि को नमन करती हूँ कि एक योग भूमि। योग का मतलब होता है कि हमारा उस चारों तरफ फैली हुई उस सूक्ष्म सृष्टि से संबंध होना, और सहज का मतलब होता है सह माने आपके साथ, जो माने जन्मा हुआ। ये योग का जन्म सिद्ध अधिकार हर मनुष्य को और उसे प्राप्त कर लेना। चारों तरफ छाई हुई ये जो सूक्ष्म सृष्टि है, जिसको हम आज तक जानते नहीं, वो आप खुद ही महसूस कर सकते हैं। और इसका वर्णन बहुत स्पष्ट रूप से आदि शंकराचार्य ने कहा है, सलीलम सलीलम, ठंडी ठंडी हवा, हाथ में ऐसी ठंडी ठंडी हवा जैसी ये चारों तरफ में फैली हुई सूक्ष्म सृष्टि से आपको मिली। पर यही सब कुछ नहीं, आगे इससे आप अनेक कार्य कर सकते हैं। आप लोगों की कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं, लोगों को ठीक कर सकते हैं, उनको ठीक रास्ते पर ला सकते हैं, और स्वयं आप एक विशेष व्यक्ति हो जाते हैं। एक विशेष व्यक्ति जो कि प्रचंड शक्ति वाला, डायनामिक, उसी प्रकार अत्यंत प्रेममय और सुखमय और आनंददायी जीव हो जाता है। माने सारे समाज के परिवर्तन की मैं बात कर रही हूँ, सारे संसार के परिवर्तन की मैं बात कर रही हूँ, कि ये जब तक मनुष्य में परिवर्तन नहीं आएगा, ये संसार में परिवर्तन नहीं आ सकता। ऊपरी चीजों से, ऊपरी बातों से ये परिवर्तन नहीं आएगा। मैं मानती हूँ कि धर्म के नाम पे बहुत से गलत काम किए गए। इसका मतलब ये नहीं कि जिन्होंने धर्म बनाए वो लोग गलत थे, वो सही लोग थे, बिल्कुल सही, और सबका आपस में रिश्ता है। लेकिन मनुष्य ऐसा है कि हर चीज को उसको दे दीजिए, उसको बिगाड़ना मनुष्य से बढ़ के तो और कोई बिगाड़ ही नहीं सकता। एक जानवर को दे दीजिए तो वो इतना नहीं बिगाड़ेगा जितना मनुष्य बिगाड़ सकता है। और वही मनुष्य ने कर दिया कि हर धर्म का रूप इतना विद्रुप कर दिया है कि समझ ही में नहीं आता है कि इसका उस परमात्मा के साथ या उस प्रवर्तक जिसने ये धर्म को बनाया कोई संबंध ही नहीं बनता। इस प्रकार आज मनुष्य के अंदर ये चेतना जागरूक हो रही और वो सोच रहा है कि है क्या, तो वो फिर कहने लगता है कि परमात्मा ही नहीं। ये बड़ा ही आपका मेरे विचार से अविज्ञानी विचार। जब तक आपने जाना नहीं तब तक आप इस तरह से कहना, आप सब जितने बड़े बड़े हो गए हैं उन्हीं को जैसे मना कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत अत्यावश्यक है कि पहले हम अपना दिमाग इस ओर खोलें, क्योंकि यह आपके लिए बहुत नवीन भी बात हो सकती है। तो नवीन की बात अगर कोई 200 साल पहले कहता तो नई बात नहीं थी। 1200 ईस्वी में ज्ञानेश्वर जी ने इस पे बात करी है, मार्कंडेय ने तो हजारों वर्ष पूर्व इस पे बात करी हुई है, कबीर दास जी ने बात करी हुई है, बाइबल में भी इसकी बात है, नानक साहब ने इस पर बात की हुई है। लेकिन किसी ने सोचा ही नहीं कि ये बात कुछ सच है, इधर कुछ ध्यान देना चाहिए। और अंग्रेजी जब से हम लोग सीखने लगे तब से हम लोग ये भूल ही गए कि हमारा कौन सा धरोहर है, हमारा कौन सा हेरिटेज, किस हेरिटेज पर हम पढ़ रहे हैं। और हमारा जो हेरिटेज है वो आध्यात्म, साइंस का नहीं।
साइंस से हम लोगों ने अच्छा ही हुआ कि कुछ ज्यादा डिस्कवरीज नहीं करी, क्योंकि जिन्होंने डिस्कवरीज करी है वो एक एटम बम का बुत बना बैठे, उधर हाइड्रोजन का बम बना के बैठे और सबके नीचे यहाँ थरथरा रहा है। इससे बेहतर है कि हम लोगों ने इस और इसमें दृष्टि न करके और उस और दृष्टि करी है कि जहाँ आध्यात्म साइंस में किसी तरह की मनुष्यता नहीं, बिल्कुल यांत्रिक चीज, उसमें कोई रस नहीं, उसमें कोई कविता नहीं, उसमें कोई काव्य नहीं, उसमें कोई गान नहीं, कुछ नहीं, उसमें कोई प्रेम की बात है। और परमात्मा एक प्रेम है और सत्य भी एक प्रेम है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसके बारे में सब कुछ जान लेते हैं। इसी प्रकार परमात्मा का ये जो प्रेम है, इसको जान लेना ही सत्य को जान लेना। तो हमारे अंदर इस सुप्त शक्ति को हमें जागरूक करना है, और ये जागरूक होते ही आपको सबसे पहले तो हाथ में ठंडी ठंडी हवा लगेगी, और आपके ब्रह्मरंध्र को जब ये छेदन होगा तो यहाँ से भी आपको लगेगा कि ठंडी ठंडी हवा। सबसे पहले आपके अंदर निर्विचारता है। निर्विचारिता माने ये कि हर समय दिमाग जो है वो सोचते रहता है, हर समय दिमाग सोचते रहता है, वो पागल जैसे सोचते रहता है। कोई कहे कि भाई मेरा दिमाग ठंडा करो तो वो नहीं सकता, पर जिस वक्त कुंडलिनी का जागरण हो जाता है तब आपके विचार एकदम से शांत हो जाते हैं, और शांत हो जाने से और आप आश्चर्य करते हैं कि आप निर्विचारिता में आ गए, माने जिसे निर्विचार समाधि कहते हैं वो आपको स्थापित हो गए। और उसके बाद आपके अंदर निर्विकल्पता जिसे कहते हैं कि जिसमें आदमी को कोई विकल्प नहीं रह जाता, एकदम सहज में ही स्थापित हो जाता। आज आपको आश्चर्य होगा कि 40 देशों में सहयोग चल रहा है और बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, और प्रदेश के लोगों में इसकी बहुत जानकारी है और बहुत गहराई से इसमें उतरे हैं, क्योंकि वो लोग बिल्कुल ही हताश है अपने जीवन से और तंग आ गए हैं। और हमें भी चाहे कि न कि उनके हालात पे पहुंचे कि हम लोगों के बच्चे हिप्पी हो जाएं, फिर हिप्पी होने के बाद ड्रग्स लें, फिर ये करें और फिर सहयोग में आए। बेहतर है कि इसको शॉर्ट सर्किट करें और इसको प्राप्त करें और इसमें गहरे उतरे, ये सबके लिए बढ़िया चीज हो जाएगी। मैं इतना ही कहूंगी कि मनुष्य अपने बारे में कुछ नहीं जानता, वो ये नहीं जानता है कि हमारे अंदर क्या क्या गौरवपूर्ण वस्तु है, हम क्या हैं, हमारी क्या विशेषताएं हैं। उसको न जानने की वजह से ही ये अनेक उपद्रव हो रहे हैं। मैं तो कहूँ कि ये अज्ञान ही की वजह से हम लोग ये उपद्रव कर रहे हैं। जिस वक्त ये अज्ञान दूर हो जाता है तब हम अत्यंत शक्तिशाली हो जाते हैं, और हर समय शक्ति हमारे अंदर बहती रहती है। तो हो सकता है कि हम कभी भी उस दशा में नहीं आएंगे जिस दशा में आज हर समय जो शक्ति बहती रहे। जैसे कि ये कनेक्शन हो गया और हर समय अगर कनेक्शन चलता रहे तो हर समय ये चीज चलती रहेगी। उसी तरह से मनुष्य का शरीर, उसकी बुद्धि, उसका सब कुछ इतना आलोकित हो जाता है, मन इतना आलोकित हो जाता है, और होने पर भी उसको थकान नहीं आती, रुकावट नहीं आती, हर समय वो बहता रहता है और एक आनंद के सागर में वो डूबता रहता है। इस चीज को प्राप्त करना हमें सोचती हूँ सबके लिए आवश्यक है। ऐसी चीज है, इधर हम कहीं आए, खीरा रखा है और मुफ्त में मिल रहा है तो सब लोग दौड़ के आए। वही मैं कहूंगी कि आपके हृदय में आत्मा का हीरा है, उसे आप प्राप्त करिए, तो उसमें ना करना भी कोई समझदारी की बात है। आज तो सिर्फ उन्होंने कहा था कि आप प्रस्ताव ना करिएगा, और कल मैं आपको पूरी तरह से कुंडलिनी के बारे में बताऊंगी। लेकिन मैं चाहूंगी आज को प्रथम दिवस है, आप लोग अगर कुछ प्रश्न पूछना चाहे तो पूछें, पर मैं कोई आपके सामने कोई राजकारण लेकर नहीं आई हूँ। मुझे आपसे वोट कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आपके अंदर जो शक्ति है उसको ही मैं जागरूक करना चाहती हूँ, और वो आप ही उसके हकदार हैं, उसके पाने के आप योग्य हैं, और इसीलिए आप प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए मेरा आपका लेना देना कुछ नहीं बनता। उससे पर्याप्त जो कुछ भी आप ठीक समझे वो आप जरूर मुझसे प्रश्न करें, और मैं जरूर चाहूंगी कि इस वक्त पहले कि हम इसकी साक्षात्कार की प्रणाली शुरू करें, उससे पहले ही आप मुझसे जो कुछ सवाल है पूछकर अपने बुद्धि को थोड़ा शांत कर लें, जिससे बाद में एक आध सवाल न खड़ा हो जिस वक्त कुंडलिनी ऊपर चढ़ रही है। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग आज कुछ सवाल पूछें, और कल मैं ज्यादा टाइम दूंगी इसमें कि मैं पूरी तरह से आपको समझा दूंगी कि कुंडलिनी क्या है और आपके अंदर की शक्ति क्या है, असली मीनिंग क्या है। वो मालूम नहीं होने से कुंडली बोलने से हम लोगों को पता नहीं चलता। वो शक्ति है ना, मैं बता वही मालूम कर लेने का।
वो मैं कल बताने वाली थी आपको। In English, but everybody doesn't understand. They understand? All right. So first I'll explain in Hindi and then in English if you don't mind. All right? कुंडलिनी का मतलब होता है कि हमारे अंदर एक शक्ति त्रिकोणाकार अस्थि में बैठी हुई है, और ये शक्ति जो है जैसे कि इसमें एक कनेक्शन का कॉर्ड बना हुआ है, उसी तरह से एक शक्ति हमारे अंदर बनी हुई है, और जो जागरूक हो जाती है तो जैसे कि यहाँ दिखाया गया है वो 6 चक्रों में से ऊपर उठ करके और यहाँ से ब्रह्मरंध्र को भेद करती है, और फिर जाकर के उसका संबंध जो सूक्ष्म शक्ति चारों तरफ फैली हुई है उससे हो जाता है। ये शक्ति हमारी माँ स्वरूप है, और ये बहुत ही आराम से उठती है और इस तरह से काम करती है कि आपको कोई भी इसमें तकलीफ नहीं। लेकिन जब ये इन सूक्ष्म चक्रों में से गुजरती है तब आपको इन चक्रों के खराबी की वजह से जो तकलीफ है वो ठीक हो जाती है। अभी इसलिए थोड़ा बता रही हूँ, कल मैं पूरी तरह से विशद रूप से बताती हूँ। Now he is asking a question, what about the Kundalini? It's not Kundalini, it is Kundalini. The word Kundal means the spiral. So all these spirals, it's like a spiral, and it is an energy like a spiral in the triangular bone within us, which is called as sacrum. Now the word sacrum comes from Greece, which means sacred. So they knew, the Greek people knew that this comes from Latin, but they knew this word was given by Greek people. Perhaps they knew that it is a sacred bone. And inside this bone, there is a power which is called as Kundalini. And this power is the power like a mother to you, and every person has an individual power. Like a tape recorder, it has recorded what you are. And ultimately, it is, we can say it's like a primule in a seed, which sprouts the seed and indents itself, and then the tree starts growing. In the same way, it is a living process, and by this living process, this Kundalini rises, pierces through your fontanelle bone area, and connects you to the means, as I say, but is the all-pervading power of God's love. Is a subtle power. ये कुंडलिनी शक्ति जो दी गई है, इसको छिपाकर क्यों रखा है भगवान? इसको छिपाकर नहीं रखा, लेकिन इस प्रकार आप एक बीज के अंदर उसके अंकुर समाहित होते हैं, इसी तरह से ये आपके अंदर समाहित है। जिस वक्त आपका बीज इस योग्य हो जाए कि वो किसी तरह से प्रस्फुटित हो सके, उस वक्त ये कुंडलिनी अपने आप जागरूक हो सकती है। लेकिन उसको जागरूक करने के लिए जैसे कि एक जला हुआ दीप दूसरे दीप को जला सकता है, इसी प्रकार एक मनुष्य जिसने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया है और जो कुंडलिनियों के बारे में जानता है और जो जिसे हम सहयोगी कहते हैं, वो आदमी आपकी कुंडलिनी जागरूक कर सकता है। Ida Pingalini Madhyam Runali Santurupini, does it have any resemblance for us? Absolutely, 1,000 times just the same. Same thing, you know so much. Reform the daily behavior of the Pardon? That the raising of the Kundalini reform the daily behavior of a person, whether good or bad. Or Just tell me. Kindly pass on your questions in written, preferably. No, but it's all right. It's all right. Can you? some people Yes. maybe say that bad people may not get the feeling of the goodness. So does the raising of the Kundalini reform his daily behavior towards the public, maybe bad or good?
पड़ोसी रिक्शा हमारा गाड़ी से कटा। They will come down street. Yes, such nice question, please. Yes, father. Yes, please. Many say that only good people have the grace of God and bad people may have some karma vasanas. Does the rising of the Kundalini reform his daily behavior from bad to good? Absolutely. It does. But you see, we are not to judge ourselves. Sometimes we human beings judge ourselves too harshly because everybody goes on telling you are a sinner, this, that. No, but God is the ocean of forgiveness. But people say that those bad vasanas cannot get better things unless they do away the karmas. It is like, you see, a lotus is in the mud, then people think lotus is a mud. But when it comes up, it becomes a lotus. Not only that it's a lotus, but the fragrance of lotus spreads all over. In the same way it happens to you. So please do not have any diffidence about yourself. You are a human being, that's more than sufficient. Of course, I mean, if there is Hitler, I may not give him realization. Does this wash off the old sins? 100%. Does some people say the wrong raising of the Kundalini will have bad effects? No, you cannot raise it wrongly. You cannot. Those who try to do wrong things are doing something else. It's not raising of the Kundalini. Only an authority, divine authority can raise the Kundalini, and those people who say that we are raising your Kundalini, take money and have a very bad life, very impure people, they cannot raise, they just try to fungal it. So don't show it. कुंडलिनी क्या कब जागृत हो जाती है और वो जागृत हुए को माइंड को कब मालूम कहते हैं ये प्रश्न रामदास स्वामी को पूछा गया था कि कुंडलिनी कब जागृत होती है, तो उन्होंने कहा था तत्क्षण, उसी वक्त, उस वक्त। तो करने वाला चाहिए और लेने वाला चाहिए। तो ये प्रश्न है कि कब जागृत होती है, और इसके होने से जब ये चक्रों में गुजरती है तो ये जो चक्र हैं, जो हमारे अंदर सूक्ष्म चक्र हैं, ये जब व्यवस्थित हो जाते हैं उसके कारण हमारी मनस्थिति भी ठीक हो जाती है, हमारी बुद्धि भी प्रगल्भ हो जाती है और हर तरह से एक मनुष्य एक विशेष स्वरूप धारण कर लेता है। सबसे तो अच्छा है इसका अनुभव लेना, क्योंकि कितनी भी मैं बात कहूँ कि मैंने बहुत अच्छा खाना बनाया, जब तक आपने खाना नहीं खाया, उसका अनुभव नहीं लिया, तब तक बेकार ही है उसका वर्णन करना। Whether the energy is it equal in all human beings? The energy which is called Kundalini, is it same in all human beings? Yes, The it is. measure of energy. Yes, yes. Please repeat it. It is in everyone existing, but not in the same state. Because how we have treated our Kundalini is also very important. Some people really, I must say, I have seen their Kundalini is so beautiful, and they think they are sinners, but their Kundalini rises like a jet. And some people who think they are very dharmic, good, their Kundalini goes up, down, up and down. So, if everybody has the Kundalini, like you can say that there is every bulb is there, but every bulb may not be of the same level. So, it depends on, but doesn't matter. Whatever it is, so far those who have come to Sahaja Yoga have achieved it. So, it's not today, it's tomorrow. Could you describe the state of self-realized first? Why Ramakrishna Paramahansa was about to become mad? See now, he is asking about Ramakrishna. I don't want to say anything about it. That's all. Because this is a controversial subject. But as far as you are concerned, if you get your realization, he says why Ramakrishna Paramahansa was about to become mad while awakening Kundalini. I have to just say that you will not become mad. Why he showed of cancer when Kundalini easy to realize, that I cannot say why he had cancer, because he had no mother to tell him perhaps. But you will not get cancer
But if you have cancer, you may be cured of that. I can say that. It's a controversial subject. So it's better not to talk about all these people because it can raise controversy. It's better that you get rid of all your controversies and you get your realization. That's all. Now what is a self-realized person? Self-realized person is a person who is connected with the all-pervading power. Then what are his qualities? If he is a surgeon, I would not say all self-realized people are surgeons. He must have all the knowledge about Kundalini. He should feel the cool breeze from his hand. He should feel the cool breeze coming out of his head. And he has to be a very, very righteous person. Extremely dynamic, having a beautiful health, and a very loving person, very compassionate, who cares for others, tries to help others all the time, and is always peaceful within himself. This is a small description I have given. How can we, I don't know what is the word is, actualize God through awakening of Kundalini? Is a good question. What is the process of Sahaja Yoga? Can you give assurance that even non-righteous person can achieve Kundalini? Kundalini and infinite reality. Yes. Now for the first question is that as soon as you get your Chaitanya in the hand, it gives you like a computer, a cell. Supposing some man is not good, then what do you find out? You find out on your hand a kind of a heat or maybe a kind of a blistering in your skin. Sometimes. This is a very horrid person. Little blistering. But it goes away. Just an indication like a barometric indication. It comes to you. And then it goes. Now, in case now you want to find out about God, is there God or not? It's a question, like a computer you ask a question, is there a God? When you ask this question, you start getting tremendous cool breeze. So it's established. Now relatively you should see. We had once a program where there were 4 or 5 people who had come who were fighting with me for nothing at all. And they said, we are Vedic Brahmins, this, that, they were fighting with me. I said, all right, you sit down. I said, you put your hands towards me. They started shaking too much. They said, what is this? Now we believe that you are Shakti, so stop it. I said, I'm not doing anything to you. I said, this is because what you are telling is not the truth. You are not a Brahmin in the sense you have not known the Brahman. You have to know the Brahman. So there some people were there sitting who were also shaking their hands. He said, they are also shaking their hands. I said, ask them who they are. They had come from Thana Lunatic Asylum to get cured. So, we are not to believe into ourselves that we have achieved something, but we have to really achieve it. We have to feel the Brahman. We have to feel it. To be honest, it is for our benevolence. It is not for anybody else's benevolence. It is for our benevolence. So we should all get it and we should enjoy it. Now what is the process of Sahaja Yoga? There is no process, only the Kundalini rises, and when it pierces through your samsara here of the frontal bone area, then you have to little bit know about it. And we have a very nice center here. We have very, very intelligent and very good people who are conducting, and they will tell you what it is, and within 1 month you can be your master. You become your own guru. This is what is the ultimate thing that you get immediately. When you give assurance that even non-righteous persons can realize Kundalini, most probably is that. I mean, one should not have this diffidence. First and foremost thing, don't have this diffidence, I am not righteous. After all, we are human beings. And only human beings can commit mistakes. God cannot commit mistakes. So what is there if you have committed some mistake doesn't mean you are unrighteous. You should think of the present now. Forget about the past. Just forget about the past. Don't condemn yourself. I know people have been trying to condemn you because maybe they want to make some money out of you or try to hurt you. But as far as I am concerned, you are all my children. And
Nobody should think I am not a righteous person. For me, every one of you is a righteous person. And Kundalini will work out. If does not work out today, it will work out tomorrow. The reason sometimes could be your health, could be conditioning, could be ego, something is there, but it will work out. Now this is another question. What is the difference between Sahaja Yoga and Patanjali Yoga? No difference at all. Not different. Patanjali existed at a time when we had 4 types of life. We had 4 types of ashramas. One, as you know, that there was Brahmacharya and all those things, and then it went on. So at the time when there were students living with the gurus, then they were taught Yama Niyama and all that. There are Ashtanga Yoga. But the main thing, if you read the whole of the Patanjali, you'll be surprised that Yama Niyama is a very small part of it. And the main thing is that you have to reach through the Samadhi state where you become Nirvikalpa and ultimately achieve that. And that is the part is Sahaja. Now you might say that we have to have the cleansing and all that. I have to just tell you, you have done all that already in previous life. That's why you are here. So you don't have to now stand on your heads anymore. It just works out. Huh? Well, life. Now, somebody is a gentleman here who says he has a concentration, he has seen some light. By seeing light, you do not become light. If I see the light, I am not the light. So you don't have to see the light, you have to become the light. That is service. You don't see anything. If you see anything, then you are away from it. You have to be. And once you become, then it grows. What is it? Humor? Then what is the difference between hypnotism and Kundalini? It's a contrast. Hypnotism is done by black magic. Never go for hypnotism. It's a black magic. If somebody else's soul is put on you and you are hypnotized, your Chetana is disturbed. But in Kundalini awakening, you become completely satark, absolutely aware. You jump into thoughtless awareness, absolutely aware. You do not get lost in your Chetana. So this is just the opposite of hypnotism. Hypnotism, you don't have any knowledge, nothing. But if you ask any Sahaja, he will tell you how the Kundalini rises, what is the chakra catching in you. As soon as he will see you, he will know what is the problem is. And you will be amazed how he is telling. A hypnotist cannot say that, neither the one who is hypnotized. But if you are hypnotized, it's very dangerous. It reacts on you, and the people hypnotized also die a very bad life. So it is better that you do not go near hypnotism. It's the worst thing to do is to learn hypnotism and to get hypnotized. He's talking about books. He's saying that in some books there is pranayama and all these things written down, and Ashtanga yogas are there, that by doing these things Kundalini can rise. It cannot. It's a living process. If you understand it is a living process, it can never rise.
Because in any living process, as you know, that is, there is a seed has to sprout. If you stand on your head or on your legs, it is not going to sprout. It will sprout if you put it in the mother earth. It's a living process, so all these things are not going to help. Only thing it might help in your health or something. But that to me, the way we do Hatha Yoga is very dangerous. Because we, as if we take all the medicines into our hands. And we start taking all the medicines without understanding what to take. So supporting a chakra is not alright. You might have to do a certain asana in Sahaja Yoga, but scientifically knowing what is to be done is not that every asana you are doing, that's very wrong. That spoils your chakras. So this is how scientifically you have to know which asana has to be done. Now he's asked me a nice question that are we to stop all the pujas and all the rituals? That is because I told you that you become your own guru. You will know what pujas you are doing are correct and which are not. Because somebody has told you are doing such puja. For example, we do Satyanarayan. Now Satyanarayan puja, Narayan himself is Satya. Satya means Narayan, Narayan means Satya. So what is there to do Satya Narayan puja? What is there to say Satya? If somebody, now if I say I am Satya Nirmala Devi, that is nonsense. Why should I have a certificate like that, that I am Satya? If I am that, I am that. So now in that, only these pujas are that you give so much money to the Brahmin, or you give so much money to the priest, you give so much money. With money you cannot do puja. So all such pujas which we have been doing, I mean, now they are doing for every sort of puja you pay so much money. Or what is the life of that thing? So nobody should earn money in the name of God. It's sinful. Sahaja Yogis also do pujas, but they never take money. If there is money, there is no God. Just this is the equation, you write it. That's why there is no religion. Because we think, alright, we'll give 5 rupees here, 10 rupees there, 6 rupees there, finish. Now we are very religious people. It is not so. First question is that he says that rising of the Kundalini creates certain disturbances. It does not. I mean, supposing somebody goes and puts his fingers into the plug and says that I got a shock. And you don't know, it's ignorant people. They have no business to raise Kundalini than troubled people. If they do it like this, you better never say their cases. As a mother, I would say that better advertise such people who are saying that I am doing Kundalini rising, but there will be trouble. There are many people like that. You don't know. They say, alright, you do this, then you say, no, I've got a headache, with this I've got this kind of trouble. He said, no, it's alright, you have to suffer. In Sahaja Yoga, you don't have to suffer. God has not created you to suffer at all. This is a wrong idea people are given, that you stand on your head or you fast for 20 days. Everything has been done for you. You don't have to do all these nonsensical things. You just enter into the kingdom of God and enjoy His blessings. Which father would like his son to suffer? If He is God Almighty who is love, why will He make you suffer? This idea of suffering has come from people who wanted to really make you suffer. They were sadistic people. They wanted you to suffer. I can't understand. Why should you suffer? Like Christians now, Christ has suffered from them. Are they going to suffer more than Christ? So this nonsensical idea of suffering has to go from our head. There is no need to suffer. I want you to enjoy the blessings of God Almighty. The second way is, can Kundalini be raised purely and totally on one's own effort? Cannot. Because if there is
if there is a light, a candle which is not enlightened, it cannot get enlightened by itself. Some enlightened light has to enlighten. So there is nothing to say that by my effort I can do or not. You cannot do it. It has to be worked out by somebody who has authority. But for that you don't pay anything. First criteria, if you say that we don't have to pay, finish. 99% will finish off of that kind. कुंडलिनी और आत्मा एक ही है या अलग है? बिल्कुल अलग है। कुंडलिनी जो है वो आदि शक्ति का, प्राइमोर्डियल मदर का रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है, और आत्मा जो है ये परमात्मा का प्रतिबिंब है। इन दोनों के मिलाप से ही योग घटित होता है। तो ये दो चीजें हैं। ब्रह्म चैतन्य is necessary for Brahma? No, Brahmacharya. No. There is no need to be a brahmachari. Actually, brahmacharis are difficult. Of course, I mean, if you are a young boy, not yet married, or a girl not married, is all right. But in Sahaja Yoga, we believe in marriage and a balanced married life. Because there are great souls who want to be born. So if you are all brahmacharis, what will they do? Kundalini Shakti lends to mentally No. Kundalini Shakti does not lead you to mental problems, but it cures your mental problems. So this question of loss doesn't arise. You become very aware. Because very weak part of our brain we are using. But when the Kundalini Shakti rises, then we use such a lot of our brain. Yes. He's saying, may I ask you to establish Sahaja Yoga hospitals for treatment of chronic diseases? It's a good idea, no doubt, that we have to have a hospital for treatment of chronic diseases. But Sahaja Yoga is not for treating people for their diseases. It is for raising the Kundalini. Once your Kundalini is raised, you can cure yourself. There is no need to have a hospital at all. There is no need to have a hospital. Because, you see, all sorts of people will come to the hospital. Now God has common sense, because we have common sense from Him. The sense that we have got, that we do not cure or do not improve the lights and lamps which are not going to work out. So there are many people who are useless for Sahaja Yoga. Why cure them? There are doctors, let them cure them. We only raise the Kundalini. If the Kundalini rises, the person gets alright automatically. There is no need to have a regular hospital to put him on a bed or to treat him, nothing of that. Just coming to the center, he can get cured. But if we have a regular chronic disease, we'll get all kinds of mad people. Good for nothing. Let them have. Doctors are there. Already doctors are after my life, saying that, why are you doing this work? We'll be starving ourselves. What is Atma and Paramatma? How to get rid of evil thoughts. Now all this question is what is Atma and Paramatma? I have already told you. Paramatma is the God Almighty, as they call Him, and what is Atma is the reflection of that God Almighty, and how to get what? Get rid of evil thoughts. Huh? Get rid of evil thoughts. Evil out. They automatically disappear.
They just disappear. You don't have to get rid, just disappear. Because tomorrow I'll tell you. When you will come tomorrow, I'll explain to you how these thoughts can be got rid of. Also for findings that introducing the last question. So our husband is This is a very nice question. I pray Ma, a demonstration be given to catch the art of the yoga. That's the best question. The real sadhana. So should we now have the demonstration? Yes. Now I would request everybody to be seated. Hardly 10 minutes it will take. I'll come forward. All of you should come forward as much as. Not to get up, but just in line. Yes, please. It is a surge action, no doubt. But we have certain mental barriers within ourselves, which we have to little bit get rid of, especially the diffidence we have within ourselves. As you can see from most of the questions here, that unrighteous people and this and that. So we'll have to do little bit to get rid of those ideas within us by auto-suggestion a little bit, but it works. In my presence it works. So we'll find it out very easily. Now at the very outset I'll have to tell you that I'll tell you how we are going to work out on the left hand side by touching our centers. We are going to support it. First I'll show you how to do it. He will show you how to do it. Now you look at him, it's very simple, and then we have to close the eyes. Before closing the eyes, you better take out your spectacles. Here, आप इधर आके खड़े हो जाओ। ये हटा दीजिए आप फ्रेंड, बस बहुत हो गया। Left hand towards me like this. Now tomorrow I'll tell you that left hand signifies our desire to get realization, while Kundalini is a pure desire, and this is our desire to get realization. We are putting the left hand first. Now with the right hand, we'll have to touch our centers, which are not there. So the first center we have to touch is our heart. On the left hand side we work. Then we have to touch the upper part of our abdomen on the left hand side. This is the center. In the heart resides the spirit, and in the upper part of the abdomen on the left hand side is the principle of Guru Tattva, our Guru Tattva. Then we take down our hand on the lower part of our abdomen, the lower part on the left hand side. सबको अंग्रेजी समझ में आ रही क्या? हिंदी में भी बोलूं? दोनों भाषा में? बस मुझे 4 ही भाषाएं आती हैं। तो अपना हाथ अब आप पेट के निचले हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड पर रखें और उसको दबाएं। उसके बाद ये जान लेना चाहिए कि ये जो हमारा चक्र है, ये शुद्ध विद्या का है। शुद्ध विद्या माने परमात्मा के नियम और आध्यात्म के नियम क्या है, और वो नियम इसी चक्र से ही चलते हैं। दिस इज द सेंटर ऑफ प्योर नॉलेज ऑफ द लॉज ऑफ द डिवाइन, and when we start manifesting it, we work through this center. So this is the center of pure knowledge. Now we raise our hand onto the upper portion of your abdomen. This is the center
अगेन एज आई टोल्ड यू ऑफ गुरु तक। अब अपना हाथ ऊपर उठा करके लेफ्ट हैंड साइड पर पेट के ऊपरी हिस्से में आप दबाइए। नाउ अगेन वी हैव टू रेज आवर हैंड टू आवर हार्ट। Then we have to raise our hand in the corner of our neck and our shoulder and turn our head to our right. हम अपना हाथ उठा करके और अपना कंधा और गर्दन के बीच में जो कोण है उस पे रखें और अपनी गर्दन राइट साइड में मोड़ लें। ये सेंटर तब पकड़ता है जब हम अपने को दोषी समझते हैं, अपने को हम गलत समझते हैं और अनराइटियस समझते हैं, तब ये चक्र पकड़ता है। ये चक्र आज बहुत जोरों पकड़ रहा है आप लोगों का। इसलिए पहली चीज जान लीजिए कि आप में कोई दोष नहीं। अच्छा, अब ये हाथ उठा करके और इसे आप अपने माथे पर दोनों साइड पर कपाल पर इस तरह से रखें जैसे दोनों तरफ से दबाएं। Now please raise your hand and put it across on your forehead and press it on both the sides. Put down your head. गर्दन नीचे झुका लें और जोर से दबाएं जैसे सर दर्द होता है उस तरह। ये चक्र जो है एक क्षमा करने का चक्र, इसे आज्ञा चक्र कहते हैं। और दिस इज द सेंटर फॉर फॉरगिविंग अदर्स। नाउ यू टेक बैक योर राइट हैंड and push back your head on it. Now this is the center where you have to ask for forgiveness without feeling guilty. यहाँ पर आपको दूसरों को क्षमा नहीं करनी है, अपनी क्षमा मांगनी है, लेकिन उस मामले में कोई अपने दोष नहीं जोड़ने हैं। आप अपने हाथ को पूरी तरह से तान लें और तान करके अपने हथेली के बीच के हिस्से को बराबर आपके तालू पर रखें। Now you stretch your hand fully and put it on your fontanelle bone area and put down your head. Press it hard. Press it hard. Push back your fingers. जोर से दबाइए, उंगलियों के बाहर की ओर खींचिए और उसको अब 7 मरतबा इस तरह से घुमाइए कि सर की चमड़ी के साथ घूमे। Please move your scalp 7 times. 7 मरतबा इससे घुमा। उंगलियां पीछे खींचकर, बस इतना ही करना है। अब आपका हाथ नहीं घूमना चाहिए, हाथ यही गम जाना चाहिए और सिर्फ आपका स्कार्फ जो है वो घूमना चाहिए, आपकी चमड़ी घूमनी चाहिए, हाथ इसी तरह से होना चाहिए, यूं हाथ में होना चाहिए, तब काम बन जाएगा। हाँ, और घड़ी के कांटे जैसे उल्टे नहीं, घड़ी का कांटा जैसे घूमता है। क्लॉकवाइज, मूविंग क्लॉकवाइज 7 टाइम्स। बस इतना ही करने का। अब आप कृपया एक बात जान लें, फिर से विनती करनी है कि आप में कोई दोष नहीं है, कोई आपने गलत काम नहीं किए। इस समय आप जैसे बैठे हैं वो बिल्कुल ठीक है, तो अपने में कोई दोष नहीं देखें और प्रसन्न चित्त होकर बैठना चाहिए, क्योंकि आपको परमात्मा के साम्राज्य में जाना है, तो प्रसन्न चित्त बैठे। You have to now believe in yourself and know that you have done nothing so bad as to feel guilty. So you have to be very pleasantly placed towards yourself. You have to enter into the kingdom of God. So you have to be very pleasant about it. Now, I would request you to put now left hand towards me. You can take out your spectacles because you have to, in any case, you don't have to open your eyes till I tell you, so better take out your spectacles. It helps eyesight also. Now, please close your eyes and don't open them till I tell you. Put the left hand towards you. आवाज किसकी? आवाज किसकी? जनरेटर। Oh my. Now, please put your right hand on your heart. अपना
राइट हैंड अपने हृदय पे रखें। यहाँ पर एक सवाल आप मुझसे करें, 3 बार सवाल करें अपने मन में, सारे सवाल अपने मन में, जो कुछ कहना है मन में कहा जाए। मुझे आप चाहे तो श्री माता जी कहे या माँ कहे। माता जी, श्री माता जी, क्या मैं आत्मा हूँ? ये सवाल आप 3 मरतबा पूछे। माँ, क्या मैं आत्मा हूँ? प्लीज पुट योर राइट हैंड ऑन योर हार्ट and press it. Now here ask me a question. Mother, am I the spirit? Ask this question 3 times. This is a very fundamental question. Or you can call me Shri Mataji. Am I the spirit? अब अगर आप आत्मा हैं तो आप अपने गुरु भी हैं। इफ यू आर द स्पिरिट, यू आर योर मास्टर। इसलिए अब अपना राइट हैंड आप पेट के ऊपरी हिस्से में रखें, लेफ्ट हैंड साइड पर, और कहें फिर से एक सवाल, श्री माता जी, क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? Now you take down your right hand, the upper part of your abdomen on the left hand side, and again ask the question 3 times. Shri Mataji, am I my own master? Ask this question 3 times. Now you must know that you cannot force anyone to achieve that ultimate freedom. I respect your freedom. So in your freedom, you have to ask for pure knowledge. I cannot force on you. आपको जान लेना चाहिए कि आपकी स्वतंत्रता की मैं इज्जत करती हूँ, और आपको अगर वो पूरी स्वतंत्रता चाहिए तो इस स्वतंत्रता को सामने रख के आप अपनी तरफ से आपको मांगना होगा कि आप शुद्ध विद्या को प्राप्त करें। सो अब अपना हाथ पेट के निचले हिस्से में रखें और लेफ्ट हैंड साइड में निचले हिस्से में रख के और कहें, श्री माता जी, मुझे आप कृपया शुद्ध विद्या दीजिए। ये बात आपको 6 बार कहनी होगी, क्योंकि इस चक्र में 6 पंखुड़ियां हैं। प्लीज पुट योर हैंड इन द lower part of your abdomen on the left hand side and press it hard. Here, as you have to ask for pure knowledge, please say 6 times, Mother, please give me pure knowledge, because this center has got 6 petals. Please say, Shri Mataji, give me pure knowledge. As soon as you say that, the Kundalini starts moving. जैसे ही आप ये कहने लग जाते हैं तो कुंडलिनी की जागृति हो जाती है और वो ऊपर चढ़ने लगती है। इसलिए चाहिए कि ऊपर के चक्र अब हम अपने आत्मविश्वास से प्लावित करें। It is necessary now that as the Kundalini is rising, we should try to nourish the higher centers through which the Kundalini has to move, pierce through by our self-confidence. So raise your right hand in the upper part of the abdomen on the left hand side, and here you have to say with full confidence 10 times, Mother, I am my own master. अब आप अपना हाथ उठा करके लेफ्ट हैंड साइड पर पेट के ऊपरी हिस्से में रखें और दबाएं, और यहाँ दबा कर कहें कि माँ,
मैं स्वयं का गुरु हूँ, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ, विथ फुल कॉन्फिडेंस। अब सबसे बड़ा सत्य आपके बारे में ये है कि आप ये शरीर, बुद्धि, मन, अहंकार आदि नहीं, किंतु आप आत्मा है। The greatest truth about you is that you are not this body, you are not this mind, you are not this ego, and you are not these emotions. You are the spirit, you are the pure spirit. So now, you please raise your right hand on your heart, and here you have to say it 12 times. Mother, I am the spirit. अब ये कहते हुए आप अपना हाथ राइट हैंड हृदय पे रखें और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहें कि माँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। अब ये जान लेना चाहिए कि परम चैतन्य जो है वो दया, क्षमा के सागर है और वो आनंद के और प्रेम के सागर है, और सबसे अधिक वो क्षमा के सागर है। और आप कोई ऐसी गलती नहीं कर सकते जो वो क्षमा नहीं कर सकते। प्लीज रिमेम्बर दैट द डिवाइन इज द ओशन ऑफ ग्रेस एंड ऑफ कंपैशन। इट इज द ओशन of peace and joy, but above all, it is the ocean of forgiveness. So whatever you do can be easily dissolved into that great ocean of forgiveness. So please don't blame yourself for anything. Don't think you have done anything mistake. And raise your hand in the corner of your shoulder and your neck and turn your head to your right. इसलिए कोई दोषी नहीं हूँ। 16 मरतबा कहें, माँ, मैं दोषी नहीं हूँ। अब अपना राइट हैंड अपने कपाल पर आड़ा रखें और दोनों तरफ से इसे दबाएं और गर्दन को झुका लें। ये चक्र क्षमा करने का है, दूसरों को क्षमा करें। प्लीज पुट योर राइट हैंड अक्रॉस ओवर योर फोरहेड एंड प्लीज बेंड योर हेड। दिस इज द सेंटर टू फॉरगिव अदर्स। You may say it is very difficult, but whether you forgive or you don't forgive, you don't do anything. It is just a myth, but if you don't forgive, you play into wrong hands. आप कहेंगे कि माँ बहुत कठिन है कि हम दूसरों को क्षमा करें, लेकिन आप क्षमा करें या न करें, आप कुछ भी नहीं करते। पर अगर नहीं करते तो गलत हाथों में खेलते हैं। इसलिए आप पूरी तरह से अपना हाथ इस तरह से रखें और दोनों तरफ कपाल को दबाएं और यहाँ पर आप कहें सिर्फ हृदय के साथ, इतनी बार नहीं, कि माँ, मैंने सबको क्षमा कर दिया। Here you have to say with your heart, not how many times. Mother, I have forgiven everyone. Don't think whom you have to forgive, what mistakes you have done. Just say, Mother, I forgive everyone. Please bend your head. Now, take back your head, hand onto the back side of your head. अपना हाथ अब अपने सर के पीछे हिस्से में रखें और सर को ऊपर उन्नत करें और ऊपर की ओर। Now raise your head upward. Let the head rest on your hand. Here is the
center to ask for forgiveness, but you are not to feel guilty at all. Just to say for your own satisfaction, Sri Mataji, or you can say Divine, if I have done any mistake, please forgive me. You are not to feel guilty. आपको अपने दोष नहीं देखना है, सिर्फ यहाँ पर आपको कहना है हृदय के साथ कि ओ परम चैतन्य, अगर मैंने कोई गलती की हो तो मैं क्षमा कर दे, लेकिन अपनी गलतियां न गिने, न अपने को दोषी न ठहराए, सिर्फ ये कहना मात्र है अपने समाधान की। अब अपना राइट हैंड पूरी तरह से खोल लें, फैला लें और उसको उसके बीच, हथेली के बीच का हिस्सा अपने तालू पर रख के सबको झुका लें और दबाएं। Now please press your hand fully and put the center of your palm on top of the fontanel bone area, which was a soft bone in your childhood, and press it hard. Put down your head. अपनी गर्दन को खूब झुका लें। अब इसको घड़ी के कांटे की तरह 7 मरतबा आप धीरे धीरे दबाकर घुमाएं और उंगलियों के पीछे की तरफ खींचें। प्लीज मूव योर सेल्फ विथ अ फोर्स, pushing back your fingers, put down your head 7 times clockwise. Now please take down your hand and slowly open your eyes. Now please put your right hand towards me like this. Bend your head. आँख खोलिए धीरे धीरे और राइट हैंड मेरे ओर करें और सर को झुका करके देखें कि ब्रह्मरंध्र से कुछ ठंडी हवा आ रही है क्या। सर झुका, किसी चीजों को बहुत दूर तक आती, some people get it very far away from that. So please be careful, pay attention there. You have to certify yourself. I am not going to certify you. You have to certify. Now, put left hand towards me. Put down your head again, see for yourself. Now, put the right hand towards me. Again bend your head and see for yourself. Now raise your hands, both of them, push back your head and ask a question 3 times in your heart. Sri Mataji, is this the all-pervading power of God's love? अपने दोनों हाथ ऊपर की तरफ करें और पीछे सर झुका कर एक सवाल 3 मरतबा पूछे, श्री माताजी, क्या यही परम चैतन्य की ठंडी हवा है? अब हाथ पीछे कर, अब ऐसे हाथ को प्लीज पुट डाउन योर हैंड. Watch me now without thinking. You can watch me without thinking. अब जिन जिन लोगों के हाथ में ठंडी हवा आई, those who have felt the cool breeze in their fingertips or in their, from their talu, from their fontanel bone area, जिन जिन के हाथ में ठंडी ठंडी हवा आई हो उंगलियों में और या
इनके ताली में ठंडी ठंडी हवाएं हो। ऐसे सब लोग अपने दोनों हाथ ऊपर करें। सारा हैदराबाद संतोष से भर गया। आप सबको मेरा नमस्कार।